है एवरीवन। सो अभी हम कर रहे हैं एक इलस्ट्रेशन, ताकि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा समझ सकें कि प्रैक्टिकली हम कैसे क्वेश्चंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, इलस्ट्रेशन है एक टी.एस. ग्रेवाल की बुक का जो कि है, यहाँ पे है एक क्वेश्चन जो कि न्यू इंडिया लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, दिस इज़ 1 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ की जो है कैपिटल के साथ ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप देखो ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल है बेसिकली इसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, मतलब इतनी कि इन्होंने परमिशन ले रखी है। ये कैपिटल से ही जब शेयर्स बनाएंगे तो 100 रुपये वाले शेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1 लाख शेयर्स। ठीक है, तो उसके बाद जब 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे वो ये इशू कर देंगे, और एक शेयर कितने रुपए का है, एट द रेट रुपीज़ है 100। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। अच्छा, जब 1 लाख एट द रेट 100 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, यानी कि इनवाइट करे हैं जो एप्लीकेशन वो कितने की करी है, 20,000। यानी कि ऑथराइज कैपिटल तो है 1 करोड़, बाद में इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करो तो 1 लाख ऑथराइज शेयर्स है, तो 20,000 जो है इशूड शेयर्स हैं। ठीक है, यानी कि इशूड कैपिटल होगी करीबन 20 लाख के आसपास। ये हो जाएगी हमारी। फिर इस पे कह रहा है कि इस पे ही हम 40% का प्रीमियम भी लेंगे, और प्रीमियम किस तरीके से लेंगे यहाँ पे हर कॉल के साथ बताया हुआ है। एप्लीकेशन पे 50 रुपये आएंगे, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, फिर 40 इसमें 10 रुपये प्रीमियम है, फिर 30 10 रुपये प्रीमियम, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम है, यानी कि हर कॉल के साथ इन्होंने प्रीमियम मांगा है। क्वेश्चन कह रहा है शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड। शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब सभी ने शेयर खरीद भी लिए 20 के 20,000, प्रीमियम पे खरीद लिए हैं, और समय पे पैसा भी मिल गया है। पास द जनरल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ अभी हमने क्योंकि जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं, तो सिर्फ हम जनरल एंट्री को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और उसको करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम आप भी बनाइए अपनी कॉपी में अगर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने जो शेयर्स इशू करे हैं वो 20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, एट द रेट है कितना, 100। ठीक है, जिस पर 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, और ये 40 रुपीज़ सबके सब कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। पहले सबसे आ रहा है 40 + 10 पहली इंस्टॉलमेंट, फिर आ रहा है हमारे पास 30 + 10 दूसरी इंस्टॉलमेंट, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 20 + 10 तीसरी इंस्टॉलमेंट, एंड लास्ट में जो हमें पैसे आ रहे हैं वो 20 रुपीज़ आ रहे हैं, यानी कि 10 + 10 कुछ इस तरीके से हमें पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही है। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी, ये जो हमें 40 + 10 लिखा है ये एप्लीकेशन है, दूसरा वाला अलॉटमेंट है, तीसरा वाला क्या है, फर्स्ट कॉल है, और लास्ट वाला क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, वैसे अगर 40 रुपये हो सकता था एक बार भी मंगाते, बट इन्होंने यहाँ पे हर कॉल के साथ जो है प्रीमियम का पैसा मंगाया है। तो इसको अगर एंट्री करें, सबसे पहले कितने आएंगे, 50 रुपये आएंगे, 40 + 10, तो पैसे 50 रुपये जब एप्लीकेशन आएगा तभी मिल जाएंगे हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए आएंगे, 50 रुपये, और बाद में ये क्या होगा, 50 रुपये हम किस में भेजेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 40 रुपये। शेयर कैपिटल की सिर्फ कितने रुपए, 40। बाकी जो पैसा आ रहा है वो किस में जा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें जाएंगे 10 रुपये। पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। अभी हम करेंगे हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, फिर हम यहाँ से जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी तो पहले हम पैसे मांगेंगे, बाद में पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पैसे मांगोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पे मांगोगे आप कितना, आप टोटल मांगोगे 40 रुपये। 40 में से 30 रुपये शेयर कैपिटल के हैं और 10 रुपये किस चीज़ के, प्रीमियम के हैं। बाद में अगर ये पैसे रिसीव हो जाते हैं, जो कि क्वेश्चन ने बोला है कि समय पे सभी पैसा आया भी है, तो पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे सर, टोटल आएंगे 40 रुपये, और किसके थ्रू आए हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 रुपये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 40 रुपये आएगा।
अब अल्टीमेटली देखोगे तो हुआ क्या है, बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, एक इसमें से अलॉटमेंट अकाउंट में पैसे गए हैं, और यहाँ पे अलॉटमेंट से पैसे किधर चले गए, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ अब हम करते हैं हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे, थर्ड एंट्री में क्या होगा, फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे मांगेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में हम यहाँ पे एक और पैसे मांगेंगे, कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और पैसे कितने मांगेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पैसे की बात करी है 20 + 10, तो यहाँ पे हो गए हमारे 20 रुपये शेयर कैपिटल के और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, यानी कि टोटल जो पैसे के लिए हम मैसेज या फ़ोन करेंगे वो 30 रुपीज़ के लिए करेंगे लास्ट। और उसके बाद अगर ये रिसीव हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे कितने 30 रुपीज़, और यहाँ पे रिसीव कितने हो जाएंगे 30 रुपीज़। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री होगी जो कि है फोर्थ एंट्री। यहाँ पे क्या होगा, हम फाइनल कॉल मांगेंगे जो कि 20 रुपीज़ की है, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगेंगे 20 रुपीज़। किस चीज़ के मांग रहे हो आप, तो शेयर कैपिटल के 10 रुपये और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 10 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आपके फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएंगे 20 रुपीज़, और बैंक में भी कितने आ जाएंगे यहाँ पे 20 रुपीज़। इस प्रकार से हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नाउ अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे हम केस देखते हैं क्या हुआ है। बेसिकली आप देखोगे हमने जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करी हैं वो की हैं कुछ इस हिसाब से कि जो पैसे मिले हैं, ठीक है, और ये जो एंट्रीज हो रखी हैं ये बेसिकली हो रखी हैं कितने शेयर के हिसाब से, एक शेयर के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर है कितने का 100 रुपये का, और उसके एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 40 रुपये। ठीक है, जबकि एक्चुअल में आप देखोगे तो हमने जो शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं, यहाँ देखो 20,000 शेयर्स। सिर्फ इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस एक शेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20,000 के शेयर्स के अमाउंट में। आप देखोगे जब पहले हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कर रखी है एप्लीकेशन, तो एक शेयर का अमाउंट कितना है 50 रुपये, जबकि एक शेयर पे टोटल शेयर्स कितने हैं 20,000। तो अगर एक शेयर पे अभी हमें 50 रुपये मिल रहे हैं तो 20,000 शेयर्स के कितने हो जाएंगे, तो आप 50 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 20,000, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली 10 लाख रिसीव होगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज़, जिसमें से 8 लाख रुपए कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम में कितना जाएगा सर 2 लाख रुपए। वेरी सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे अलॉटमेंट के हमने पैसे मांगे तो 40 रुपये मांग रहे हैं एक शेयर के, तो 20,000 शेयर्स हैं तो कितना पैसा मांगेंगे हम 8 लाख रुपए मांगेंगे, और बाद में 30 रुपये हर शेयर पे है तो फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे हमें 6 लाख की शेयर कैपिटल देनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख का हमें क्या मिल जाएगा प्रीमियम मिल जाएगा। तो मतलब हमको ये वाले अमाउंट जो है लिखने थे मल्टीप्लाई करके, तो क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक शेयर से सीखा था इसलिए यहाँ पे हमने पहले एक शेयर से करके दिखाया, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करके, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बेसिकली हमें ये वाले अमाउंट्स लिखने हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग से ही क्या करके चलेंगे मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 40 हैं तो हमें ऑलमोस्ट पैसे कितने रिसीव हुए हैं 8 लाख रुपए, तो यहाँ पे 8 लाख आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे भी 8 लाख आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 30 इंटू कितना हो जाएगा 20,000 शेयर्स 6 लाख रुपीज़, और बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जो कि 20 रुपये का एक शेयर था, तो मल्टीप्लाई करोगे 20,000 से तो कितना आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख रुपीज़ आप मांगोगे, जिसमें से 2 लाख रुपीज़ किस चीज़ के हैं शेयर कैपिटल, और 2 लाख रुपीज़ किस चीज़ के हैं SPA सिक्योरिटी प्रीमियम, और बाद में हमको ये टोटल कितना 4 लाख रुपये जो है वो रिसीव हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं है तो आप फॉर्मेट एक तो ध्यान रखिएगा
कि जनरल एंट्री आपको फॉर्मेट में ही करनी है, ठीक है, ये नोट है आपके लिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नरेशन हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है तो आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में हो रहा है, जैसे एप्लीकेशन रिसीव, फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव हो गए, तो इस तरीके से आप नरेशन लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का और थोड़ा नरेशंस का इसमें ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार से जो हमारी जनरल एंट्रीज जो है हो जाएंगी। बाकी अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो। नेक्स्ट क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का।